बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ प्याज की। तो मैं बनाने लगी हूँ ज़ीरे वाला रायता, क्योंकि हमारे घर पे वाइट राइस बने हैं और ब्लैक चने का सालन बना है, जिसके साथ मैं ज़ीरे वाला रायता बना रही हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अदद प्याज लिए, हरी मिर्चें लिए और दही जो है ना हमने 100 रुपये का मंगवाया था, तो वो जो है ना अलग-अलग ही लाके दे दिया है। तो ख़ैर प्याज़ को मैंने वॉश कर लिया है, प्याज़ कम मुझे लग रहा था इसलिए मैंने 1 अदद जो है ना प्याज़ और कट कर दिया। और हया जो है ना व्हाइट राइस बना रही है। तो अब जो है ना मैं प्याज़ की बारीक सी कटिंग कर दूँगी, जिस तरीके से हम जो है ना ऑमलेट के लिए कट करते हैं प्याज़ को। तो प्याज़ की मैंने बारीक सी कटिंग कर दी है, साथ में जो ये हरी मिर्चें हैं ना हमारी 2-4 हरी मिर्चें ही मैंने ली है, तो इसकी भी मैंने बारीक सी कटिंग कर दी। प्याज़, हरी मिर्चें और दही को मैंने जो है ना डाल दिया है बाउल में, और ये ज़ीरा है इसे भी मैंने डाल दिया है बाउल में, साबित ज़ीरा है। और काली मिर्चों का पाउडर है, इसे भी मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून। चाट मसाला है, इसे भी मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून, और नमक टेस्ट के हिसाब से। बल्कि ये जितने भी स्पाइस है ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हम नॉर्मल से स्पाइस खाते हैं, तो मैंने इसमें जो है ना नॉर्मल से स्पाइस डाले। अच्छा जी, अब मैं इसमें जो है ना थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी, और हया यहाँ पे रात के बर्तन वॉश कर रही है। तो पानी जो है ना कूलर से ही मैं ऐड करूँगी, ठंडा पानी, क्योंकि रायता जो है ना ठंडा-ठंडा ही अच्छा लगता है ना। राइस एकदम गरम होंगे तो ये रायता हमारा ठंडा होगा। अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, तो ये जी हमारा मज़ेदार सा क्विक सा रायता रेडी हो गया है। तो ये है हमारा ब्लैक चने का सालन, और हया इसे गरम कर रही है क्योंकि राइस तो रेडी हो चुके हैं और रायता भी हमारा रेडी हो चुका है। रायता जो है ना मैं भाई के लिए अलग कर देती हूँ और अब्बू के लिए, बाकी जो है ना हम सब जो है ना एक साथ मिलके खा लेते हैं। तो बस ये था हमारा रात का डिनर, बिल्कुल सिंपल सा था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो सादे खाने जो है ना खाने को दिल चाहता है, तो हमने बस सिंपल सा राइस ही बना लिए थे। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब जो है ना रात के तकरीबन साढ़े 10 बजे का टाइम था। मैंगो की शक्ल को आप बिल्कुल ना देखें, इसे इग्नोर करें, इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था, इस वजह से इसकी हालत कुछ इस तरीके से हो गई है। तो मैं बनाने लगी हूँ मैंगो शेक, जिसमें मैं शामिल करूँगी दही का मुरब्बा। मुरब्बा भाई जो है ना अपने लिए लेके आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा था ना, क्योंकि इसमें तो आपको पता है मुरब्बा जो है ना चीनी में ही बनता है, तो भाई को ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद नहीं है। तो भाई से खाया नहीं गया, तो भाई ने मुझसे कहा कि इसे जो है ना आप शेक में ही शामिल करके बना लेना। तो तीनों जो मैंगो थे इनसे मैंने छिलका उतार दिया। ये फ्रीज़ थे, काफ़ी ठंडे थे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार से मैंगो थे ना ये। तो अच्छा है, फिर इसमें बर्फ़ क्यूब शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंगो को मैंने कट कर दिया है, और अम्मी आ चुकी हैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए, तो थोड़ा-सा जो दूध है ना वो अम्मी ने शामिल कर दिया था इस जग में। मैंगो है और दूध है और ये है दही का मुरब्बा। तो ख़ैर मैं इसे जो है ना सेकंड टाइम देख रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। सेम इसका टेस्ट जो होता है ना वो सेब की तरह ही होता है, सेब के मुरब्बे जैसा ही है ये। तो सोचा चलिए आप लोग को भी दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका जो शेप और शक्ल है ना बिल्कुल एप्पल की तरह ही होती है। एक ही वही मैंने इसमें शामिल कर दी, और जो इसमें जो इसका लिक्विड है, चीनी का शीरा है, ये भी थोड़ा-सा शामिल कर दूँगी। अगर ये नहीं होता ना मेरे पास मुरब्बा, तो फिर भी मैं इसमें चीनी नहीं शामिल करती, क्योंकि ऑलरेडी मैंगो इतने मज़े के होते हैं ना, तो चीनी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये ज़ाया ना हो, इसी वज़ह से इसे मैं ऐड कर रही हूँ। तो बस अब जो है ना ये रेडी हो गया है, अब मैं इसे ब्लेंड कर देती हूँ, मज़ेदार सा शेक। शेक अक्सर लोग जो है ना मॉर्निंग में पीते हैं, लेकिन हमारे घर पे जो है ना हम लोग नाइट में पीते हैं। तो ख़ैर अपनी-अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि हम नाश्ता भी करते हैं ना। मैंगो शेक हमारा रेडी हो चुका है, तो मैंगो शेक जो है ना मैंने अपने भाई के लिए और अपने लिए बनाया था, क्योंकि हमारे बाकी घर वालों को मैंगो खाना पसंद होता है, तो वो अपने हिस्से का मैंगो खा लेते हैं, और मैं अपने लिए और भाई के लिए जो है ना शेक बना लेती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए 1 गिलास निकाल लिया, बाकी का शेक जो है ना भाई के लिए मैं रख देती हूँ। तो बस ये थी हमारी रात की रूटीन, और इसके बाद जो है ना फिर मैं रूम में चली जाऊँगी, और मुझे पाकिस्तानी ड्रामे देखने बहुत पसंद है। आजकल जो है ना तेरे बिन ड्रामा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं देखती हूँ। इसके अलावा कोई और ड्रामा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ हो जाता है नेक्स्ट डे, मतलब टुडे मॉर्निंग, और आप सभी को पता है कि घर पे जो है ना सुबह के टाइम पे मैं पराठे बनाती हूँ। 3 पराठे ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ये लास्ट वाला पराठा है। तो मुझे जो है ना बड़े साइज़ के ही पराठे पसंद है, इसलिए मैं बड़े साइज़ के ही बना लेती हूँ।
अच्छा जी, तो मैंने जो है ना हया से कहा कि आज जो है ना आप ऑमलेट भी बना लेना, हम ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। आज जो है ना ऑमलेट बना रही है हया। ये लगा ना थोड़ी चम्मच इसके ऊपर फैला कितना फैलाना फैला हुआ तो है। फैला हुआ है, बस को छोड़। अच्छा, मैंने यहाँ पे दूध की बड़ाई भी निकाल के रख दी है। और मेरा कप जो है ना हया ने तोड़ दिया। इस तरह वाला मेरा ब्लू कप था ना, पहले भी इसने मेरा कप तोड़ा था, अब फिर इसने मेरा कप धोते हुए तोड़ा है। धोते कम है लेकिन तोड़ते ज़्यादा है। अब मैंने रेगुलर कप उठा लिया घर वाला। अब जो है ना ये ऑमलेट तैयार हो जाए, मैं आती हूँ। चले जी, ऑमलेट को टर्न भी कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बस ये डन हो गया है। और चाय निकालते, पराठे निकालते, बस ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो मौसम दिखा देती हूँ आज का। तो कपड़े भी वॉश कर लिए थे हम लोगों ने कल। और ये जो है ना मैंने अपनी तुलाई ला के यहाँ डाल दिए, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा था कोई चीज़ काट रहा है। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कोई चूंटी वूंटियाँ आ गई हो या कोई कीड़े मकोड़े पड़ गए, तो इसलिए मैंने इसे धूप में डाला। लेकिन धूप है नहीं, अभी वैसी हल्की फुल्की सी नज़र आ रही है। सुबह से धूप नहीं है, बादल बादल बने हुए। तो मौसम जो है ना वो अच्छा है आज। खैर ब्रेकफास्ट करते हैं। और वो देखिए मेरी बेबी अभी उठी हुई है, तो आके फर्श पे ले रही है। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चाय बनाने के लिए तो चीनी पत्ती डाल देते हैं अपनी चाय में। कप मैंने रख लिया है, तो मेरा कप टूट गया, इसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो चाय बन जाए तो फिर कप में निकाल देती हूँ। तो जी टाइम हो रहा है 6 बजे का, शाम की चाय का। हम भी सो रहे हैं और अम्मी अभी छी हुई है। और जो है ना मैं किचन में हूँ, चाय बना रही हूँ। अम्मी को मैंने चाय और डबल रोटी दे दी है। यहाँ पे जो है ना हया बैठी हुई है, और मैंने अपनी और हया की चाय रखी, साथ में मैंने प्लेट भी रख दिया है। तो चलो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। अभी जो है ना मेरा भाई फ्राइज़ लेके आएंगे, तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं जब धूप चली जाती है ना। तो चले वेट करते हैं भाई का। बेबी भी गई हुई भाई के मामू के साथ। एक कप चाय, हाय हाय हाय। प्लेट हमने यहाँ पे रखी हुई है, तो आएंगे हमारे लिए फ्राइज। वेट हो रहा है फ्राइज आए हैं। हाँ क्या लेकर आए हैं? इतने सारे बबल, सब वागम तलाश लगाओ। और दादी सारा फ्राइज, माशाल्लाह इतने सारे। मैंने कहा था मेरे लिए सब कुछ डालना। ये क्या है? कुल्फियाँ भी इतनी सारी, वाह वाह, हम तो चाय पियेंगे। इतने सारे फ्राइज पिघलाई की। आप ले लो ना इसमें से, आप ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे वाले हो गए, ठीक है। ये जो है ना ये सादे नहीं है, ये सादे नहीं, ना ना ना, इसमें भी सब कुछ मैंने कहा था डलवा रहा। ये मेरी बेबी का और मैंने अपना ले लिया, बाकी आप लोग अपना बबल आप लोग दा फ्रीजर की कह रहे पिघलाई की आइसक्रीम। एक मिनट, हाँ ये ले लो बेबी। बेबी अभी खाइए, चाय नहीं पीती ना। तो आज की व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट तो आप लोग करते हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, जो कि बिल्कुल फ्री है। मुझे रखिए दुआओं में याद। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे ईद की व्लॉग में मिलूंगी, और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा व्लॉग बनने वाला है। इंशाल्लाह पूरी रूटीन आपके साथ
शेयर करूँगी ईद से एक दिन पहले से लेके ईद तक की रूटीन इंशाल्लाह। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।